है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं डीएससी होते क्या हैं। तो डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो आप सभी ने कभी ना कभी अपने सिग्नेचर तो किए होंगे किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी पेपर में। तो अपने सिग्नेचर करने का पर्पस होता है कि आप उस चीज में अपनी अप्रूवल दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो। लेकिन जब आप कोई ई वर्क कर रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने मैनुअल सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर में एज सच आपके कोई सिग्नेचर नहीं होते, इसमें आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नेम होगा, आपका पैन नंबर होगा, आपकी और डिटेल्स होंगी। तो जैसे आप कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो वहां पर आपका आ जाता है कि डिजिटली साइन बाय जो भी आपका नेम है, जिस डेट में आपने साइन किया है। अब आता है यूज क्या होता है डीएससी का। तो डीएससी का यूज आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, आप अपनी आरओसी में, जीएसटी रिटर्न में, टीडीएस रिटर्न में, ये जो भी रिटर्न करते हो इनमें आप अपने डीएससी लगा के फाइल कर सकते हो। तो कहीं पर डीएससी ऑप्शनल होते हैं, कहीं पर आपके मैंडेटरी होते हैं, आपको डीएससी से ही रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो जिसमें ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, वहां पर आपको अपने डीएससी लगाने ही होते हैं। या डायरेक्टर केवाईसी कर रहे हो, ई टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन सारी जगह में आपके डीएससी रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। और कई जगह में डीएससी ऑप्शनल होते हैं, जैसे आप जीएसटी रिटर्न करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एबीसी से फाइल कर लो या फिर आप अपने डीएससी लगा लो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिग्नेचर होता है, एक आपका एनक्रिप्शन होता है। तो सिग्नेचर का यूज आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए कर सकते हो, जैसे आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में, टीडीएस में, इनमें आप अपने सिग्नेचर का यूज करते हो। एनक्रिप्शन का यूज हम तब करते हैं जब आप कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई ऑप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो डीएससी की 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। लेकिन क्लास 2 डीएससी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है, मतलब अब आप क्लास 2 डीएससी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते और ना ही आपके क्लास 2 डीएससी आप कहीं लग सकते हैं। तो डीएससी की क्लासेस उनके सिक्योरिटी लेवल को बताती है और आप कौन कौन सी जगह अपनी डीएससी लगा सकते हो ये इनकी क्लासेस बताती हैं। तो मेनली अभी क्लास 3 डीएससी ही चलते हैं, इसमें आप एनक्रिप्शन और सिग्नेचर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आपके डीएससी अप्रूव करती हैं, जैसे यहाँ पर है ई मुद्रा, एनएसडीएल, कैप्रिकॉन, पेंटासाइन, वी साइन, ये कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत से सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके आप अपने डीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपनी केवाईसी करने के बाद, वीडियो वेरिफिकेशन करने के बाद आपके डीएससी अप्रूव हो जाते हैं अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो। देन आता है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मेनली 1, 2 और 3 साल की होती है और इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट भी पड़ती है। अगर आप 1 साल के लिए लेते तो आपको कॉस्ट कंपेरेटिवली कम पड़ेगी। वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद आप अपनी डीएससी रिन्यू करवा सकते हो, आपको अलग से रिन्यू करने की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डीएससी की कॉस्ट क्या होती है। तो डीएससी बनवाने की कॉस्ट फिक्स नहीं होती, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं वो अपनी वेबसाइट में अलग अलग चार्ज करती हैं, तो इसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। आपको जहां पर